नमस्कार प्यारे बच्चों। आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो नागरिक शास्त्र से लिया गया है और इसका कुछ वीडियो पहले बना दिया गया। यहाँ पर 52 से शुरू हो रहा है, तो उसे भी जाकर जरूर देखें ताकि एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर लाएं। तो इसमें 52 से शुरू हो रहा है। तो यह प्रश्न है कि स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो 52 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि किसी प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति के लिए निर्धारित आयु सीमा है, यानी राज्यपाल की नियुक्ति के लिए लगभग उम्र सीमा कितना रहना चाहिए। तो वह रहना चाहिए 35 वर्ष से अधिक। तो 53 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है भारतवर्ष में प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो भारतवर्ष में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो 54 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि दक्षेस का अस्थायी कार्यालय है। तो अस्थायी कार्यालय कहाँ पर है। तो इसमें 55 का ऑप्शन है, यानी वह है ए, यानी काठमांडू। अगला प्रश्न हमारे मूल अधिकार हैं। तो मूल अधिकार कितने होते हैं। तो ये 6 होते हैं। तो 56 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न किसके सिद्धांत को पंचशील नाम दिया गया। तो वह थे जवाहरलाल नेहरू। तो 57 का ऑप्शन है, वह है बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई है। तो वह है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, क्योंकि इन्होंने मिसाइल का खोज किया था। तो 58 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है वर्तमान समय में योजना आयोग के अध्यक्ष हैं। तो वह हैं श्री नरेंद्र मोदी, और योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, यानी कौन इसमें सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहले इसमें यह देखेंगे कि यह किस प्रकार का पैटर्न है। तो यहाँ पर बिक्री कर ये राज्य कर से संबंधित है, सही है। फिर दूसरा आयकर राज्य, ये आयकर राज्य नहीं लगाता है, केंद्र लगाता है। तो यह गलत है, सुमेलित नहीं है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा रहेगा, बी रहेगा, जो बी सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में हुई। तो 62 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है इनमें से एक ग्रामीण न्यायालय है। तो इनमें से एक ग्रामीण न्यायालय जो है वो पंचायत समिति है। तो 63 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कौन सा संघीय प्रदेश है। तो इसमें जो है संघीय प्रदेश वह दिल्ली है। तो 64 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न भारतीय संसद बनती है। तो भारतीय संसद जो है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से बनती है। तो 65 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। तो 66 का ऑप्शन ए सही है। फिर अगला प्रश्न प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति करता है। तो 67 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न धन विधेयक पेश किया जाता है। तो धन विधेयक है केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। तो 68 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि भारत में विविध सेवा प्राधिकार प्रभावी है। तो वह है 1995 से। तो इसमें जो ऑप्शन है वह है ए। अगला प्रश्न सरकार उत्तरदायी नहीं है। तो सरकार जो है वो लोक वित्त के द्वारा आपके घरों का निर्माण करने के लिए। तो 70 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है जिले का सर्वोच्च अधिकारी होता है। तो जिले का सर्वोच्च अधिकारी जिलाधिकारी होता है।
तो 71 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, संसद के संयुक्त सदन की बैठक की अध्यक्षता करता है, यानी कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो इसमें 72 का ऑप्शन डी सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या है। तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या वह है 6। तो इसमें 73 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आज़ाद थे। तो 74 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता हैं। तो वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। तो 75 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो इसमें जो भाषा है भोजपुरी, यानी 76 का ऑप्शन है डी। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में प्रथम महिला मुख्यमंत्री की नियुक्ति हुई? तो वह है उत्तर प्रदेश। तो 77 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू किया गया? तो वह है राजस्थान। तो 78 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो 79 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा निर्वाचित होता है? तो यह जो है ग्राम प्रधान जो है जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं, और जो हैं वो सब यानी परीक्षा लिया जाता है तब वह यानी निर्वाचित होते हैं या नौकरी पाते हैं। अगला प्रश्न, नगर निगम का चयनित सर्वोच्च अधिकारी कौन है? तो नगर निगम का चयनित सर्वोच्च अधिकारी आयुक्त होता है। तो 82 का ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान तैयार किया गया। तो भारतीय संविधान जो है वह संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया। तो इसमें 83 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो इसमें से जापान या सार्क का सदस्य नहीं है। तो 84 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कौन करता है? तो वह उच्चतम न्यायालय करता है। तो यह 85 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर कौन सा राज्य बना? तो वह केरल बना। तो 86 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि विधानसभा की सदस्यता के लिए योग्यता है, यानी क्या योग्यता होनी चाहिए? तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। तो 87 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय प्रयागराज में स्थित है। तो 88 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो 89 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, कितने वर्ष के लोगों को वोट देने का अधिकार है? तो वह है 18 वर्ष। तो 90 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निर्माता सभा के अध्यक्ष थे। तो निर्माता सभा के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो 91 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है? तो हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है। तो 92 का ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो वह राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो 93 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में संसद की सर्वाधिक सीटें हैं?
तो वह है उत्तर प्रदेश। तो 95 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो वह लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो 96 का ऑप्शन सी सही है। फिर अगला प्रश्न इसमें है कि यहाँ पर कि देशों की अध्यक्ष यानी देशों की स्वच्छता सुविधाओं का ध्यान कौन रखता है? तो इसमें 98 का जो ऑप्शन है बी यानी गृह मंत्री। अगला प्रश्न, कितने वर्ष के से कम आयु का व्यक्ति जिला पंचायत सदस्य नहीं हो सकता? तो वह 21 वर्ष से। तो 99 का ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है? तो वह है न्यायपालिका।